अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो अब चैप्टर पढ़ना है वो सम मेजर इकोसिस्टम्स। ठीक है, आप लोगों ने इकोसिस्टम्स के बारे में तो पढ़ लिया। ठीक है, कि क्या होते हैं ऐसी इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जब एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसको हम इकोसिस्टम्स कहते हैं। ठीक है, अब जो प्लेनेट अर्थ है उसके अंदर इकोसिस्टम्स को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। इक्वेटिक इकोसिस्टम या हाइड्रोस्फीयर इसका नाम है, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या लिथोस्फीयर। ठीक है, यानी कि जो हमारी, आपको पता है कि हमारी जो पूरी अर्थ है उसमें से 21% जो है वो जस्ट वो है लैंड है। ठीक है, और बाकी जो 79% है वो वाटर है। ठीक है, तो वो इक्वेटिक इकोसिस्टम है। इक्वेटिक इकोसिस्टम में भी दो तरह के सिस्टम्स हैं। एक को हम कहते हैं फ्रेश वाटर या फ्रेश वाटर लेक्स। ठीक है, जिसमें हर तरह के रिवर्स, पॉन्ड्स सब आ जाते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। रिवर्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, स्ट्रीम्स हो गई। ठीक है, वो सब फ्रेश वाटर में। और दूसरा जो है ओशन इकोसिस्टम है, जिसमें हमारा जो है सारा जो मैरीन वाटर होता है वो उसमें आ जाता है इक्वेटिक इकोसिस्टम में। ठीक है, अब हमने पढ़ना है जो है ज्यादा डिटेल में जो आपकी कोर्स में सिलेबस में इंक्लूडेड है इक्वेटिक इकोसिस्टम में से वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम या फ्रेश वाटर लेक्स का जो सिस्टम है उसकी सारी डिटेल्स हैं आपके उसमें शामिल है। ठीक है, अब फ्रेश वाटर लेक्स जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेश वाटर लेक्स में लेक्स भी आ जाती हैं, पॉन्ड्स भी आ जाते हैं, स्ट्रीम्स भी आ जाते हैं, रिवर्स भी आ जाते हैं सब। ठीक है, जिसमें फ्रेश वाटर होता है। अब ये सब जो है ना फ्रेश वाटर लेक्स जो है वो बहुत ज्यादा वेरी करती हैं, यानी कि उनके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट वैरायटीज हैं। अब वो जो वैरायटीज है वो डिपेंड करती है कि जो लेक्स हैं उनका साइज कितना है, उनकी डेप्थ कितनी है, शैलो है, डीप है, साइज जो है वो बड़ा है, छोटा है। ठीक है, उसके अलावा उनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना होता है। ठीक है, और इनकी वजह से उसके अंदर न्यूट्रिएंट की और साइज और डेप्थ की वजह से डिस्टिंक्ट लाइफ जोन्स बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो अब एक लेक है, ठीक है, उसमें जो जितनी गहराई तक होती है तो उसमें उसके क्या होते हैं डिस्टिंक्ट लाइफ जोन्स। यानी कि अगर ये फर्ज करें ये एक लेक है, ठीक है, या जो इकोसिस्टम है उसके अंदर ये एक जोन होगा, इसके अंदर डिफरेंट किस्म की वैरायटी होगी, और अगला जो जोन होगा उसमें डिफरेंट, इसमें डिफरेंट। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट लाइफ जोन्स होते हैं इकोसिस्टम के अंदर, है कि एक ही लेक। ठीक है, और इसके अंदर टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन बन जाती है। स्ट्रेटिफिकेशन इसी को कहते हैं, लेयर्स को कहते हैं। और क्योंकि डेप्थ की वजह से सन रेज जो है नीचे तक नहीं जा पाती हैं। ठीक है, आपको पता है एक खास डेंसिटी तक सन रेज जो है वाटर की अंदर जो है वो ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जहां तक तो रेज आएंगी सन रेज उसका टेम्परेचर फर्क होगा, और जहां तक सन रेज नहीं जा पाती उसका टेम्परेचर फर्क होगा। तो इसकी वजह से लेक के अंदर क्या बन जाता है टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है लेयर्स। तो अब इसको हमने पढ़ना है कि फ्रेश वाटर लेक जो है उसके लाइव जोन्स जो है, जो मैंने बताया डिस्टिंक्ट लाइव जोन्स है, वो डिपेंड करते हैं किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक तो डिपेंड करते हैं कि उसके पास जो है लाइट कितनी पहुंच पा रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अगर ये एक अगर लेक है, इसकी ये एक जो है ना यहाँ तक डेप्थ जा रही है नीचे तक। ठीक है, तो खास डेंसिटी तक जो है वाटर जो है ना जैसे जैसे नीचे जाता है डेंस होता जाता है, तो उसमें से सनलाइट पास नहीं कर पाती है। जब सनलाइट पास नहीं कर पाती तो इस वजह से डिफरेंट लाइफ जोन्स बन जाते हैं। अब ये जो लाइफ जोन्स होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स और होंगे, जहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पाती वहां पे ऑर्गेनिजम्स और होंगे। इसको कहते हैं हम लाइफ जोन्स बन जाना। तो लाइफ जोन जो है फ्रेश वाटर लेक में वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितनी लाइट नीचे तक पहुंच पा रही है, कहाँ तक पहुंच पा रही है, और जब लाइट होगी या नहीं होगी तब उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है कि न्यूट्रिएंट्स कैसे होंगे। जाहिर है लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस का अमल हो सकता है, जब लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो सकता। तो जहाँ पे लाइट है वहां पे न्यूट्रिएंट्स और होंगे, जहाँ पे लाइट नहीं है वहां पे न्यूट्रिएंट्स और होंगे। और तीसरी चीज जिसके ऊपर लाइफ डिपेंड करती है इस लाइफ जोन्स में, वो क्या है प्लेस फॉर अटैचमेंट। ठीक है, जितना अगर पानी या दरिया जो है वो जमीन के करीब से स्टार्ट हो रहा है और जहां तक पानी की डेप्थ नहीं है, ठीक है, जैसे अगर आप देखें इस तरह अगर एक
वो है रिवर है, ठीक है, यहाँ पे पानी है। अब यहाँ पर जमीन उसके करीब है, तो यहाँ पे इसको प्लेस ऑफ अटैचमेंट मिल रही है प्लांट्स को, ठीक है, जहाँ पे उनकी रूट जा सकती है। अब अगर ये सेंटर ऑफ द रिवर है या सेंटर ऑफ द लेक है, जहाँ पे जमीन बहुत नीचे तक चली गई है, डेप्थ तक, ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर प्लांट्स ऐसे ग्रो नहीं हो सकते जिनकी रूट्स को प्लेसमेंट मिले अपना वो खड़े होने के लिए, जमीन में अटैचमेंट के लिए। तो यहाँ पे लाइफ और होगी, यहाँ पे लाइफ और होगी, और अगर हम देखा जाए तो ये ऊपर लाइफ और होगी, इससे नीचे लाइफ और होगी। तो लाइफ जो है लाइफ जोन्स में या लेक्स में डिपेंड करती है किस पे, तीन चीजों पे, एक्सेस टू लाइट यानी कि लाइट हासिल कहाँ तक की जा सकती है, फिर न्यूट्रिएंट्स पे जो उधर मौजूद है, एंड टू प्लेस फॉर अटैचमेंट, ठीक है। इसकी बिना पर हमने लेक इकोसिस्टम को 3 मेन जोन्स में डिवाइड कर दिया है। लिटोरल जोन, ठीक है, जो कि ये जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, ये नियर द शोर, ठीक है, शोर क्या होता है, जो कि साहिल किनारा जो होता है, ठीक है, ये किनारा है, इसकी ये जमीन है, ठीक है, यहाँ से पानी शुरू हो रहा है, ये जो है ये लिटोरल जोन है, ठीक है। उसके बाद जो है लिम्नेटिक जोन है, ठीक है। अब लिम्नेटिक जोन जो है वो कौन सा है, यहाँ से लेके ये जो यहाँ तक, जहां तक लाइट पहुंच पाती है इस डेप्थ के लिहाज से, ये लिम्नेटिक जोन है। और इससे जो नीचे जहाँ पे लाइट नहीं जा पाती वो क्या है, प्रोफंडल जोन है। अब हम डिटेल से पढ़ते हैं लिटोरल जोन, उसमें क्या क्या वेजिटेशंस होती हैं, किस तरह के एनिमल्स होते हैं, उसकी लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर और सब कुछ, उसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे।